हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम लेकर आ रहे हैं एसएससी एमटीएस का मॉडल सेट 3। मॉडल सेट 1 और 2 पिछले वीडियो में अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम सेट 3 लेकर आ रहे हैं, जो अपकमिंग वैकेंसी एसएससी एमटीएस 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये जीके जीएस का सेट है और ये 25 क्वेश्चंस का सेट है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। ये पहला प्रश्न है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, हमें बताना है। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारा, डैश धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। यानी कौन सी ऐसी धातु है जो हमारी हथेली पर पिघल जाती है। ऑप्शन ए है गैलियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गैलियम धातु जो है हाथों पर रखने पर ये पिघल जाती है। गैलियम धातु ऐसी धातु है जो हथेली पर पिघल जाती है। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असनियम के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। असनियम के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीब्यूटिनिन, ऑप्शन बी है रैनिटिडीन, ऑप्शन सी है एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी है लीवोथायरॉक्सिन। तो असनियम के इलाज के लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है वो है ऑक्सीब्यूटिनिन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीब्यूटिनिन दवा का प्रयोग किया जाता है असनियम के इलाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है रेटिकुलम, ऑप्शन बी है गोल्जी एपरेट्स, ऑप्शन सी है राइबोसोम्स और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो बताना है कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइबोसोम्स में प्रोटीन बनाया जाता है। तो कोशिका के राइबोसोम्स में प्रोटीन बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है। पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है मच्छर, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है तिलचट्टा। जो पोलियो की जो बीमारी होती है ये होती है वायरस के कारण। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, पोलियो की बीमारी वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र डैश है। अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है PH3, ऑप्शन बी है NO2, ऑप्शन सी है AIN और ऑप्शन डी है NH3। तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH3। ठीक है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। ये 4 तत्व दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि किसका गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है प्लैटिनम, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है टिन। तो ऑक्सीजन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है इसका गलनांक इन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, दमाली लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। दमाली लोक नृत्य जो है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
जम्मू कश्मीर। दमाली लोक नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, शक्कर का बाजार संतुलन में यदि शक्कर की आपूर्ति बढ़ती है तो शक्कर की संतुलन कीमत डैश और संतुलन मात्रा डैश। तो बताना है कि शक्कर का जो बाजार संतुलन में है, ये यदि शक्कर की जो आपूर्ति है वो बढ़ेगी तो उसकी संतुलन कीमत जो है वो घटेगी या बढ़ेगी, और उसका संतुलन मात्रा है वो घटेगी या बढ़ेगी। ऑप्शन ए है बढ़ेगी और बढ़ेगी, यानी कि संतुलन कीमत बढ़ेगी और संतुलन मात्रा भी बढ़ेगी, ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी है घटेगी या फिर घटेगी, ऑप्शन बी है बढ़ेगी या घटेगी, और ऑप्शन डी है घटेगी या बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चीनी का जो अगर शक्कर की जो आपूर्ति अगर बढ़ती है तो शक्कर की संतुलन कीमत जो है वो घटेगी और संतुलन मात्रा जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इन 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए है रावी नदी, ऑप्शन बी है सतलज नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, ऑप्शन डी है व्यास नदी। तो कृष्णा नदी जो ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये तीनों नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कृष्णा नदी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पेंटालैंडाटाइट डैश का एक अयस्क या फिर खनिज है, बताना है। पेंटालैंडाटाइट जो है ये किसका अयस्क है, बताना। ऑप्शन ए है टाइटेनियम, ऑप्शन बी है निकेल, ऑप्शन सी है यूरेनियम, और ऑप्शन डी है जिंक। तो पेंटालैंडाटाइट जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, निकेल का अयस्क होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए है यूरी गागरिन, ऑप्शन बी है यूरी रोंटजेन, ऑप्शन सी है यूरिस कुडे, और ऑप्शन डी है यूरिस महारिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरी गागरिन हो जाएगा, जो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये हो गया था, ये है इटली की राजधानी कौन है। इटली की राजधानी बताना है। ऑप्शन ए है ताशकंद, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है वेलिंगटन, ऑप्शन डी है ओस्लो। ठीक है, तो इटली की जो राजधानी है ये है रोम। ठीक है फ्रेंड्स, इटली की राजधानी क्या हो जाएगी, रोम। तो एसएससी एमटीएस में जो है राजधानी हो गई या फिर नदी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, राजधानी हो गई, और पुस्तक, ऑथर और पुस्तक हो गए, इन सभी से प्रश्न एक एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, नाथुला दर्रा डैश में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है इंडिया। जो नाथुला दर्रा है वो हमारे देश इंडिया यानी भारत में स्थित है। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न, इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली है। ये 4 देश दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि यूनाइटेड किंगडम से किसे आज़ादी मिली है। ऑप्शन ए है उज़्बेकिस्तान, ऑप्शन बी है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी है वेनेजुएला, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो यूनाइटेड किंगडम से जो आज़ादी मिली है वो है यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1905 में बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था। जो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, इसे लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है बैरन डे सिटिंग, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन।
तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था वो थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। अब अगला सवाल है हमारा, इंस्टेंट नूडल्स का आविष्कारक किस देश का नागरिक था जिसने किया था? इंस्टेंट नूडल्स का जो आविष्कार किया था वह किस देश का नागरिक था, हमें बताना है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है उत्तरी कोरिया। तो इंस्टेंट नूडल्स का जो आविष्कार किया था वो जापान का नागरिक था। ठीक है फ्रेंड्स, वो कहाँ का नागरिक था? वो जापान का नागरिक था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? फोडोंग बौद्ध मठ जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, हमें बताना है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो ये फोडोंग बौद्ध मठ जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम राज्य में स्थित है फोडोंग बौद्ध मठ। अब अगला सवाल है हमारा, भौतिक मात्रा धारिता यानी कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, बताना है। भौतिक मात्रा की जो धारिता है इसकी इकाई क्या है, हमें बताना है। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है फैरेड, ऑप्शन सी है टेस्ला और ऑप्शन डी है ओम। तो भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की जो इकाई है वो है फैरेड है। ठीक है, फैराडे होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संसद प्रत्येक वर्ष डैश सत्र आयोजित करती है, यानी कि संसद जो है प्रत्येक वर्ष कितने सत्र आयोजित करती है, हमें बताना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो संसद जो है प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 सत्र आयोजित करती है संसद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है लिएंडर पेस, ऑप्शन बी है रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है मार्टिना नवरातिलोवा, ऑप्शन डी है महेश भूपति। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के जो संस्थापक हैं वो हैं महेश भूपति। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, महेश भूपति हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक। तो ये करंट से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, करंट अफेयर से भी जीके जीएस में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो करंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, एसएससी एमटीएस हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं अब अगला सवाल की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द डॉटर ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है, द डॉटर ऑफ ईस्ट, इसके लेखक कौन है, हमें बताना है। ठीक है, ए है तस्लीमा नसरीन, बी है बेनज़ीर भुट्टो, सी है चंद्रिका भूटानी, डी है शर्मिला टैगोर। तो द डॉटर ऑफ ईस्ट जो है ये इनके लेखक हैं बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो ने ये पुस्तक लिखी है, द डॉटर ऑफ ईस्ट पुस्तक के लेखक हैं बेनज़ीर भुट्टो। अब अगला प्रश्न है हमारा, हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? हैक एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे किस कंपनी ने विकसित किया था? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है फेसबुक और ऑप्शन डी है एप्पल। तो ये जो हैक प्रोग्रामिंग भाषा है इसे फेसबुक कंपनी ने विकसित किया था। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को फेसबुक कंपनी ने विकसित किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्न-बोस्टल सेक्स प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कॉर्डीफोन्स, ऑप्शन बी है एरोफोन्स, ऑप्शन सी है बैनोफोन्स और ऑप्शन डी है आइडियोफोन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आइडियोफोन्स जो है ये हॉर्न-बोस्टल सेक्स प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू ऑडियोफोन्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब ये लास्ट 25वां
प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है। क्या है देखते हैं। किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का जो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र होती है वो क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 35। तो प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम उम्र होती है वो होती है 30 वर्ष, ठीक है। वो क्या होती है? 30 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये 25 क्वेश्चन का ये सेट, मॉडल सेट जो है, अगर आप इसे पूरा रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।